को नहीं चाहिए लाडली योजना। धर्म के नाम पे लड़ा के वोट लेती है। एमपी में कांग्रेस आनी चाहिए। उससे ये तो 4 साल के बाद वो क्या घास छिलेगा। इस तरह हम नहीं चाहेंगे कि बीजेपी सरकार हमारे मध्य प्रदेश में वापस से आए। इस बार जब आप अपना वोट डालने जाएंगे तो आपके चुनाव के मुद्दे क्या रहेंगे, किस आधार पे आप अपना नेता चुनेंगे? मेरा पहला तो प्राथमिकता ये रहेगी जो बेरोजगार लोग हैं, जो भी नए युवा अवस्था वाले हैं, जो भी मतलब पीढ़ी चल रही है, तो जो भी पढ़े लिखे लोग हैं तो उनको रोज़गार मिलना चाहिए। जो भी इधर उधर भटक रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो अपने रीवा में भी वो मतलब ऐसी सुविधाएं दी जाए जिससे रोज़गार उनको प्राप्त हो सके। तो भाजपा सरकार अभी सीखो कमाओ योजना लेकर आई तो है, तो इससे क्या युवाओं को लाभ नहीं मिल रहा? अब इसमें बहुत लोग नाखुश हैं। इसमें भी ज़्यादा बेनिफिट हो नहीं रहा उनको कि वो मतलब इसमें ज़्यादा फोकस कर सके कि इस योजना का लाभ ले सकें। वो सभी अपने खुद से ही कर रहे हैं, खुद से ही कमा रहे हैं। पढ़े लिखे लोग भी यहाँ ऑटो चला रहे हैं, इधर ठेले भी लगा रहे हैं। कई अपने मतलब लेटेस्ट में अपने दोस्त भी हैं जो ये सब कर रहे हैं। तो जो युवा है शिवराज सरकार की सेवा से कितना खुश है? शिवराज सरकार से तो हो जाए, वो तो जो कर रही है तो कर रही हैं। यहाँ ब्रिज बनवा रही है, बहुत सारे जो भी दिखावे की चीज़ वो तो कर रही हैं, जो सरकार काम वो कर रही है। लेकिन अभी प्रेजेंट में अभी मतलब ऐसी कोई सुविधा संतोषजनक नहीं है जिससे युवाओं को लाभ मिल सके। तो एक युवा की क्या क्या मांगे हैं, क्या उम्मीद है सरकार से? सरकार से यही उम्मीद है कि उनको उच्च कोटि के स्तर से मतलब एजुकेशन मिल सके और उनको जॉब मिल सके, जिससे वो मतलब अपने जो भी भरण पोषण है वो अपना उस हिसाब से कर सकें। आप इस बार अपना वोट किस आधार पर देंगे? मैं इस बार राहुल गांधी को दूंगा। राहुल गांधी, सीधा नाम दे दिया राहुल गांधी। क्योंकि जो शिवराज सिंह चौहान है, जैसे बीजेपी सरकार है, तो ये जो शिक्षा में जो टैक्स लगाती है, बेरोजगार फालतू में घूम रहे हैं, किताब पेंसिल में टैक्स लगाती है, और जैसे ये बोलते हैं स्कूल, हमारे गांव के जो हरिपुर स्कूल है उसके लिए रास्ता नहीं है, और बहुत सारे ऐसे हैं। जैसे अब वो जहाँ पे बीजेपी सरकार है, जो आपको बोले मणिपुर में कितनी मतलब इतनी घटिया हरकत हुई वहाँ पे जैसे महिलाओं के साथ। तो इस तरह हम नहीं चाहेंगे कि बीजेपी सरकार हमारे मध्य प्रदेश में वापस से आए, और हम इस बार बिल्कुल भी बीजेपी सरकार वोट नहीं देंगे। और वो सरकार कभी अच्छी नहीं हो सकती जो शिक्षा और किताब कापी पेंसिल पर टैक्स लगाए और हमारे स्कूल कॉलेज का रास्ता बंद रहते हैं। प्राइवेट सेक्टर से रास्ता स्कूल बनी हुई है तो वहाँ रास्ता जाने के लिए नहीं है। हमारे गांव में हरिपुर में, और वहाँ पे बच्चा निकला था तो उसको सांप काट दिया, उसकी मृत्यु हो गई 2-3 साल पहले। तो यहाँ स्कूलों में रास्ता नहीं है, तो हम क्या बीजेपी सरकार क्या देंगे वोट? 1 लाख रुपए पैसा दे रहा घर बनाने के लिए, हमें नहीं चाहिए भाई। शिक्षा से टैक्स हटा दो, फ्री कर दो, ग्रेजुएशन फ्री कर दो पूरी तरह से, स्कूल कॉलेज बनवा दो, बस बात खत्म। वो 1 लाख में हमारा घर बन जाएगा। 1 लाख में लोहा भी नहीं आता घर छत डालने का, तो 12 लाख रुपए 4 कमरे में लग जाते हैं, तो 1 लाख में घर बन जाएगा। 1 लाख के चक्कर में वो 10 लाख का लोन लेगा और बेरोजगार हो जाएगा। बस इतना ही कहना। इस बार पढ़े लिखे हुए ग्रेजुएट राहुल गांधी को हम सरकार लाएंगे पूरी बहुमत से, और हर जगह पूरे देश में आएगी इस बार राहुल सरकार। एमपी में तो इस बार राहुल गांधी ही आएंगे। एमपी में कांग्रेस आनी चाहिए। तो जो युवा है वो कंपटीशन की तैयारी करता है, दिन रात एक कर देता है। सुनिए, अब तो हम बिजनेस कर रहे हैं। हम पहले आर्मी की तैयारी किया करते थे, तो मतलब जैसे 2016-17 में वैकेंसी आती थी। अब आज 4-4, 5-5 साल से आर्मी की वैकेंसी, आर्मी की भर्ती ही नहीं आई, ना पुलिस की आती, ना आर्मी की आती। तो आदमी क्या करे? पढ़ लिख के आदमी फालतू घूमे। अग्निवीर आए उससे ये तो 4 साल के बाद वो क्या घास छिलेगा? अभी पटवारी की आई है तो उसमें भी कोई उसका रिजल्ट नहीं आया। 12 लाख रुपए दे देगा। 12 लाख रुपए में अपना पूरा जीवन निकाल लेगा। उसके बाद उसको क्या करेगा? वो तैयारी करेगा। 10 साल पहले लड़का दौड़ेगा, 5 साल तैयारी करेगा, मेहनत करेगा, फिटनेस बनाएगा, फिर सेलेक्शन लेगा, फिर 4 साल उसको भगा दो। ये गलत। इतनी महंगाई है, महंगाई बढ़ती ही जा रही है। आदमी मतलब कहना चाहिए 1 पर्सन के अगर फैमिली को देखें तो वहाँ तो 10,000 रुपये तो खर्चा है उसके घर का। अब 10,000 जब कमाएगा नहीं तो खिलाएगा क्या? बात यह है कि टैक्स लगाना जरूरी है। टैक्स जब जनता देगी तभी सरकार चलेगी, पूरा देश चलेगा, लेकिन लिमिट में। ये नहीं कि हम लोग बिजनेस करते हैं, अगर 1 लाख का माल मंगाते हैं 18% GST लगती है, तो हम लोग जो प्रॉफिट होता है पूरा टैक्स में चला जाता है, इसलिए हम लोग का विकास नहीं हो पाता बिजनेस में। वोट डालो राज करो वाला अभियान चल रहा है, वही सरकार है बीजेपी सरकार। सबसे बड़ा मुद्दा इसका जाति धर्म है, सबसे बड़ा मुद्दा। धर्म के नाम पे लड़ा के वोट लेती है, और इस बार हम लोग राहुल सरकार को वोट देंगे। हाँ, पढ़े लिखे हो ग्रेजुएट इंसान को। दुनिया में 10 नेताओं में उसका 10 टॉप लिस्ट में नाम आया ग्रेजुएट के हिसाब से। ये सब उठा छाप है, उसको पप्पू बोलने से क्या होता है? मोदी है। लाडली बहना योजना चल रही है कि अपने घर से पेमेंट दे रहे हैं क्या? कि अपने घर से देंगे? अरबों खरबों का लोन लिया हुआ है। अगर उसके पास इतना पैसा था तो इतना पैसा लाया कहाँ से शिवराज सिंह चौहान? अगर पैसा लोन लिया है तो कैसे देगा? टैक्स लगा के हम लोग से खून निकालेगा ना। 1 लाख दे लेगा और 10 लाख रुपए निकालेगा। हम लोग की गाड़ियाँ चलती है, उसमें टोल प्लाजा में 30 रुपये प्रति गाड़ी बढ़ गया है।
तो एक चीज़ दे के 50 लाख रुपए 10 लाख देता है और ज़िंदगी भर खून चूसेगा, तो क्या मतलब? हमको नहीं चाहिए लाडली योजना। बात करता हूँ।